श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरे हर महादेव। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल त्रिकाल दर्शन में। देखिए भक्तों, आज के समय में सभी के साथ यह परेशानी है, चाहे वह व्यक्ति बूढ़ा हो या जवान हो। देखिए आज के समय में सभी का शिकायत होता है कि मेरे घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, मेरे कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। आपने बहुत सारा दवा भी कर लिया, बहुत जगह दिखा लिया, बहुत से ट्रीटमेंट कर लिया, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको आराम नहीं मिलता है। कमर और घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, घुटनों से चला नहीं जाता है, यानी कि चलने पर दर्द होता है, बैठने उठने या सोने पर। कमर में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है। तो गुरु परम पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा के द्वारा हम आपको उपाय बताएंगे। बहुत ही आसान उपाय आपको करना है। यह उपाय करने से आपकी सभी परेशानी खत्म हो जाएगी। देखिए ये जो उपाय हम गुरु जी के द्वारा बताए गए उपाय को कथा से सुनकर समझ करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर ले। और आपको बता दें, इस वीडियो में और भी अन्य उपाय बताएंगे, जैसे कि यदि आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा रोग हो चुके हैं, जैसे कील मुहासे, दाग धब्बे, तो उसे कैसे ठीक करना, इसके बारे में भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं आपको अपने चेहरे पर हुए दाने को सुंदर और स्वच्छ करने के उपाय। उसके बाद बताएंगे आपको घुटने और कमर दर्द से निजात पाने का उपाय। देखिए जो पहले उपाय है, चेहरे पर जो रोग हो चुके हैं कील मुहासे, उसे दूर करना है। कैसे करना है? देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें, यह जो उपाय है आप किसी भी दिन कर सकते हैं, सोमवार से लेकर रविवार के दिन, किसी भी दिन और किसी भी समय, सुबह या शाम कर सकते हैं। देखिए करना क्या आपको लेना है, एक बेल पत्री। ध्यान रहे बेल पत्र जो है टूटा हुआ नहीं रहना चाहिए, टूटा फटा कांटा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। बेल पत्री जो होता है 3 पत्तों का ही होता है। और आपको लेना क्या है? लाल और पीले रंग का चंदन लेना है। और आपको लेना है एक रुद्राक्ष। अब आपको करना है क्या? सबसे पहले रुद्राक्ष को 1 लोटे जल में तांबे के लोटे के जाल में डाल देना है, रात भर उसे वैसी रख देना है। उसके बाद में जब आप यह उपाय करेंगे तो आपको एक बेल पत्री लेना है और लाल चंदन और पीला चंदन। तो उसे जल से, जो आपने रुद्राक्ष वाला जाल है, उसे जल से उसे लाल और पीले चंदन का आप पाउडर बना लें या पाउडर लेकर आए। उसको गिला करके बेल पत्री जो है, बेल पत्र के 3 जो पत्ते हैं, सबसे ऊपर वाले पत्ते पर आपको लाल रंग का चंदन लगाना है। उसके बाद में 2 जो पत्ते हैं, उन दोनों पत्तों पर पीले रंग का चंदन लगा देना है, ठीक है। उसके बाद में आपको चले जाना है शिवालय, यानी कि किसी भी शिव मंदिर पर चले जाना है। अब आपको करना क्या है? आपको वह जो बेल पत्री है आपको शिवलिंग के पास अशोक सुंदरी के जगह पर अर्पित कर देना है। डंडी जो है अशोक सुंदरी के तरफ, मुख्य तरफ रहे। अर्पित कर देने के बाद में आपको जो 1 लोटा जल लेकर जाना है, उसे भी अर्पित करना है। और आपको अर्पित करते समय आपके नाम क्या लेना है? जाप करना है, त्रिपुरा सुंदरी, यह नाम लेकर जल अर्पित कर देना है। उसके बाद में आपको जो जल है वह लेकर आना है। जो सीलिंग पर से जल गिरेगा उसे आपको किसी पत्र में उठा लेना है और वहां से आपको प्रार्थना करना, जो भी आपका रोग है, चेहरे पर हुआ कील मुहासे, दाग धब्बे, उसका प्रार्थना करना ठीक हो जाए। उसके बाद में जो जल आपको लेकर आना घर पर, और आप उसे रोजाना थोड़ा थोड़ा चेहरे पर 3-4 बूंद लेकर मालिश करते रहिए। आपको बता दें कुछ ही दिन में आपके चेहरे चमकने लगेगा और जो भी रोग है समाप्त होगा। तो अब जान लेते हम कमर दर्द के उपाय के बारे में और घुटनों के लिए। देखिए घुटनों और कमर दर्द के लिए गुरुजी ने बहुत ही अचूक उपाय बताया है। आपको बता दें, जो लोग भी यह उपाय किए हैं, गुरुजी के कथा में लोग पत्र भेजे हैं और बताते हैं उनका जो दर्द है वह समाप्त हो चुका है। बहुत ही वह लोग दावा कर चुके थे, ट्रीटमेंट कर चुके थे, लेकिन जो कमर का दर्द, घुटनों का दर्द समाप्त ही नहीं हो रहा था। लेकिन गुरुजी के उपाय करने मात्र से ही उनको बहुत ज्यादा आराम मिल गया और सभी रोग समाप्त हो गए। तो करना क्या आपको? देखिए आपको यह उपाय करना कब है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं यह उपाय को 5 बार करना है। और आपको कब करना? देखिए यह उपाय प्रदोष के दिन कर सकते हैं, यानी कि 5 प्रदोष के दिन आप कर सकते हैं। और आप 5 सोमवार के दिन कर सकते हैं। और 5 शिवरात्रि, यानी कि जो मासिक शिवरात्रि आता है, उसमें भी कर सकते हैं, ठीक है।
तो आपका इच्छा जिसमें करें, जैसे करना आप कर सकते हैं तो करना। क्या आपको चाहिए? बेल का जो पेड़ होता है, बेल पत्र का जो पेड़ होता है, उसकी जड़ चाहिए। ठीक है, तो देखिए जो जड़ है, आपको सुख हुआ, जड़ चाहिए, यानी बेल पत्र जो है कहीं सूख गया हो। ठीक है, ध्यान दें, आपको हर पेड़ यानी जो पेड़ सूखा नहीं हो उसकी जड़ नहीं लाना, आपको सूखे हुए बेल के पेड़ का जड़ चाहिए। ये नहीं किया पेड़ काट दिया, ऐसा गलती नहीं करेगा। आप ढूंढकर प्रयास करेगा, ढूंढिएगा। आपको सूखे हुए बेलपत्र का जो जड़ है उसका उपाय करना है। सुख बेलपत्र का जड़ लेकर आना है। उसके बाद में उज्जैन से आपको पेस्ट बनाना है, जैसे आप चंदन का पेस्ट बनाते हैं, ठीक वैसे ही सील बातें। चाहे किसी पर घिसकर आपको पेस्ट बना लेना है। पेस्ट यानी बना लेने के बाद में आपको चले जाना शिव मंदिर में। अब आपको करना क्या है, ध्यान से समझ लीजिएगा। शिव मंदिर में चले जाने के बाद में उसे पेस्ट को, शिव मंदिर में चले जाने बाद में आपको जब क्या करना है, पातालेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर उसे पेस्ट को लगाना है। ठीक है, उसके बाद में आपको प्रार्थना करना है। जो भी आपके कष्ट हैं उसके बारे में प्रार्थना। जल तांबे के लोटे में जल लेना है। अब यह सभी सामग्री लेकर आपको चले जाना है। भगवान शंकर के मंदिर में देखिए, यदि आपका जो चेहरा है बहुत काला हो गया है, चेहरे पर बहुत ज्यादा दाने पड़ गए हैं, कील मुहासे हो गए हैं, आपका चेहरा जो है बहुत खराब हो चुका है, आपने बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट यानी दवाइयां भी कर ली हैं, परंतु यह सही नहीं हो रहा है, तो यह उपाय आप करें, आपका चेहरा चमकने लगेगा। देखिए आपको करना क्या है। जो आपने बेलपत्र लिया है और आपने जो लाल और पीला चंदन लिया है, अब आपको बेलपत्र के जो सीधा तरफ यानी जो मुलायम होता है, सीधे तरफ, उल्टे तरफ नहीं, सीधे तरफ, आपको सबसे ऊपर वाला हिस्से में यानी बेलपत्र जो होता है 3 पत्तों का ही माना जाता है, ऊपर वाले हिस्से में आपको लाल चंदन लगा देना है बेलपत्र पर। उसके बाद नीचे जो 2 पत्ते हैं उसे पर पीले चंदन लगा देना है और आपके माता अशोक सुंदरी के जगह पर उसे बेलपत्र को अर्पित कर देना है। क्या बोलकर? त्रिपुरा सुंदरी आपको अर्पित कर देना है, ये बोलकर। उसके बाद में 1 लोटा जो जल आपने लिया है उसे भी आपको उत्तर दिशा की तरफ खड़े होकर अर्पित करना है। और चढ़ता है बेलपत्र। 1 लोटा जल जब अर्पित आप करेंगे तब भी आपको त्रिपुरा सुंदरी का नाम लेकर अर्पित कर देना है और आपको प्रार्थना करना है, आपके चेहरे पर जो रोग हो चुके हैं उसे समाप्त कर दें। अब आपको जो जल अपने अर्पित किया है, शिवलिंग से नीचे जो जल आ रहा है उसे आप किसी पत्र में ले लें और अब आपके घर पर लेकर आ जाना है। अब करना क्या, आपको इस जल को अपने चेहरे पर थोड़ा थोड़ा करके मालिश करना है। आपको बता दें, ऐसा करने से आपके चेहरे का जो रोग है धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा और आपका चेहरा फिर से सुंदर हो जाएगा। तो यह उपाय आप लगातार करें। यदि जो जल है समाप्त हो जाता है तो आप यह उपाय फिर से यानी दोबारा कर सकते हैं। देखिए यह उपाय कर लेने से आपका चेहरा चमकने लगेगा। जल तांबे के लोटे में जल लेना है। अब यह सभी सामग्री लेकर आपको चले जाना है। भगवान शंकर के मंदिर में देखिए, यदि आपका जो चेहरा है बहुत काला हो गया है, चेहरे पर बहुत ज्यादा दाने पड़ गए हैं, कील मुहासे हो गए हैं, आपका चेहरा जो है बहुत खराब हो चुका है, आपने बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट यानी दवाइयां भी कर ली हैं, परंतु यह सही नहीं हो रहा है, तो यह उपाय आप करें, आपका चेहरा चमकने लगेगा। देखिए आपको करना क्या है। जो आपने बेलपत्र लिया है और आपने जो लाल और पीला चंदन लिया है, अब आपको बेलपत्र के जो सीधा तरफ यानी जो मुलायम होता है, सीधे तरफ, उल्टे तरफ नहीं, सीधे तरफ, आपको सबसे ऊपर वाला हिस्से में यानी बेलपत्र जो होता है 3 पत्तों का ही माना जाता है, ऊपर वाले हिस्से में आपको लाल चंदन लगा देना है बेलपत्र पर। उसके बाद नीचे जो 2 पत्ते हैं उसे पर पीले चंदन लगा देना है और आपके माता अशोक सुंदरी के जगह पर उसे बेलपत्र को अर्पित कर देना है। क्या बोलकर? त्रिपुरा सुंदरी आपको अर्पित कर देना है, ये बोलकर। उसके बाद में 1 लोटा जो जल आपने लिया है उसे भी आपको उत्तर दिशा की तरफ खड़े होकर अर्पित करना है। और चढ़ता है बेलपत्र। 1 लोटा जल जब अर्पित आप करेंगे तब भी आपको त्रिपुरा सुंदरी का नाम लेकर अर्पित कर देना है और आपको प्रार्थना करना है, आपके चेहरे पर जो रोग हो चुके हैं उसे समाप्त कर दें। अब आपको जो जल अपने अर्पित किया है, शिवलिंग से नीचे जो जल आ रहा है उसे आप किसी पत्र में ले लें और अब आपके घर पर लेकर आ जाना है। अब करना क्या, आपको इस जल को अपने चेहरे पर थोड़ा थोड़ा करके मालिश करना है। आपको बता दें,
ऐसा करने से आपके चेहरे का जो रोग है धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा और आपका चेहरा फिर से सुंदर हो जाएगा। तो यह उपाय आप लगातार करें। यदि जो जल है समाप्त हो जाता है तो आप यह उपाय फिर से यानी दोबारा कर सकते हैं। देखिए, यह उपाय कर लेने से आपका चेहरा चमकने लगेगा।